ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 मार्च 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए महसूस करें। ज्ञान सूर्य से बाबा हमारे सम्मुख है और उनकी लाइट और माइट की किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा परमात्म छत्र छाया के नीचे बैठकर मुरली मंथन का श्रवण कर रही हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो। कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, तो उस ट्रूथ के साथ हमें क्या होना है? सच्चा होकर रहना है। तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती रहेगी। फिर क्या होगा? हर कदम में पदम मिलते रहेंगे। आज का प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं करा सकता है? देखिए, मनुष्यों की चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले, दोनों ही चाहिए। शांति भी चाहिए और सुख भी चाहिए। अब शांति कहाँ मिलती है? मुक्ति धाम में। और सुख कहाँ मिलता है? जीवन मुक्ति में, अर्थात सतयुग में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं करा सकता है। यही दोनों चीजें चाहिए दुनिया में। देखो, जब हम इस सृष्टि पर हैं तो हमें जीवन मुक्ति चाहिए और मुक्ति चाहिए, अर्थात मोक्ष नहीं बोलते। जो मोक्ष कहाँ मिलेगा? जब हम परम धाम में अपने घर जाएंगे तो स्वर्ग। अभी देखिए, इस समय जीवन मुक्त अवस्था में हम नहीं है, बंधन है जीवन का। हर आत्मा या तो विकारों के बंधन में है, या तो संबंधों के बंधन में, या तो पुरानी दुनिया के बंधन में। सतयुग में जीवन मुक्त रहते हैं, तो सतयुग भी त्रेता युग भी परमात्मा ला सकता है। परम धाम में ले जाना वो भी परमात्मा का काम है। तो ये दोनों कार्य परमात्मा के सिवाय कोई नहीं करा सकता है। इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमें। बाबा कहते हैं, अब तुम्हें क्या करना है? ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। लोग मोक्ष के लिए कितना परेशान होते हैं, कितना भटकते हैं, मिलता नहीं किसी को। दुनिया में लोग कहते हैं वो स्वर्ग पधारा, कोई स्वर्ग जाता नहीं है। तो ये कारनामे परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं वो बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको रास्ता कौन दिखाएगा? भगवान के बच्चे। तो हमारा काम है उन सबको रास्ता दिखाना। सच्चा रास्ता बताना। आज का बहुत अच्छा गीत है, इंसाफ की डगर पर अच्छों दिखाओ चल के। तो क्या होगा? भारत देश की बात है ना। तो इंसाफ की डगर पर, इंसाफ कौन सिखलाता है? परमात्मा करके इंसानियत सिखलाता है। इंसानियत तो है ही नहीं ना। इंसान बचे, इंसानियत नहीं बची। सच्चाई पर सच्चा बाबा डायरेक्शन देता है, उसके डायरेक्शन पर हम बच्चे ही चलते हैं। हाँ, बाबा ने कहा कई तो अच्छी रीति चलते हैं, फिर कोई नहीं भी चलते हैं, लेकिन जो अच्छी रीति पर चलेंगे वो ऊंच पद पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। उनकी सच मिलती है, सच्ची मत मिलती है। दुनिया में तो सब झूठी मत देते हैं, इसलिए गाया जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सब कुछ झूठी झूठ है। अब हमें सच बनना है। सच्चा होकर के रहने से कदम कदम पर पदमपति बन सकते हैं। झूठे थोड़ी पद्मपति बनेंगे, है ना। तो बाबा के साथ तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। सच्चे साहब को सब कुछ सच बता देना है, नहीं तो अपने नुकसान करेंगे ना। अब बाबा कहते हैं दुनिया में जिन मनुष्यों को ये समझ नहीं, उनको भी समझाना है, नहीं तो लोग इंसान तो क्या भगवान को भी धोखा देते हैं, है ना। तो हमें सच्चा रहना है। जैसे दुनिया में बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, तो बीच समुद्र में फंस गया, भंवर में डूबने लगा, नाव उसकी डूबने लगी। तो बोला, भगवान जल्दी से जल्दी बचा दो, मैं 20 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। अब क्या हुआ?
झोंका आया और वो समुद्र के बाहर जो टापू होता है उस पे आ गया। बहुत खुश हुआ। अब जब बाहर आ गया तो भगवान को कहता है, कौन से लड्डू, कैसे लड्डू। फिर से एक झोंका आया, फिर से समुद्र में अंदर गया। फिर भगवान को याद करने लगा, बोला मैं भगवान आपसे ये बोला था घी के लड्डू बनेंगे, तेल के बनेंगे, कौन से बनेंगे। तो इंसान ऐसा हो गया है कि भगवान को भी धोखा देता है। हमें भगवान के साथ सच्चा रहना है। दुनिया में भक्ति भी लोग क्यों करते हैं? सुख शांति मिले, मिलती नहीं है। क्योंकि सुख शांति का रास्ता एक परमपिता परमात्मा बना सकता है। सन्यासी लोग भी घर बार छोड़ते हैं, किसके लिए? सुख शांति के लिए छोड़ते हैं, निर्वाण धाम जाने के लिए छोड़ते हैं, मोक्ष के लिए छोड़ते हैं, मिलता नहीं है। बाबा कहते हैं अब मैं इस सृष्टि पर आया हूं तुम्हें सच रास्ता बताने के लिए, है ना। अब ये सृष्टि जड़ी भूत हो गई है। इस सृष्टि का विनाश होगा तब तो नई दुनिया बनेगी। दुनिया में तो ये भी नहीं मालूम है कि बैकुंठ कहाँ है, निर्वाण धाम कहाँ है। लोग सोचते हैं कहीं ऊपर होगा बैकुंठ। भगवान कहता है यही सृष्टि पर बनाता हूं मैं। तो बाबा ने कहा सबको समझाना है कि दो धाम है, एक निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, जहां हम आत्माओं का निवास है, परमात्मा का निवास है, और दूसरा धाम है सतयुग, सुख धाम जिसको बोलते हैं। वहां सुख शांति दोनों रहती है। अब वो परमात्मा गाइड बन करके हम सबको दुखों से छुड़ा करके वहां ले जाने के लिए आया है। तो कोई जाएगा मुक्ति धाम और कोई जीवन मुक्ति धाम जाएगा। मुक्ति धाम तो सब जाएंगे, फिर कोई जल्दी से आ जाएंगे पार्ट बजाने, कोई लेट आएंगे। सबका अपना अपना पार्ट है। अब देखो परम धाम में तो शांति धाम इसलिए कहा जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है। आत्माएं सब शांति से साइलेंस में बैठी रहती है। जब आत्मा को ऑर्गन्स मिलती है तब आत्मा बोलती है, वो नीचे ही होता है ना। तो कलयुग है दुख धाम और नई दुनिया अर्थात सतयुग है सुख धाम। वहां दुख नहीं होता है, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है वहां। भारत में गाया भी हुआ है 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये लिमिट है। मतलब मैक्सिमम सतयुग त्रेता युग मिला करके 33 करोड़ हो सकते हैं बस। तो अब ज्ञान सुनाते सुनाते जो कन्वर्ट हो गए वो सब निकलते आएंगे, है ना। तो पहला हो गया शांति धाम, दूसरा सुख धाम यानी सतयुग त्रेता युग, और तीसरा है दुख धाम अर्थात कलयुग। तो अब हमें इस दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम जाने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना, उनकी मत पर चलना है। बाकी मोक्ष वगैरह तो कुछ होता नहीं। मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म मिलते हैं। ये बाबा ने क्लियर किया है। बाबा कहते तुम सबको पूछो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान आकर के स्वर्ग रचता है, नरक थोड़ी रचता है। नरक में तो हम अपने कमी कमजोरियों के कारण आ जाते हैं। तो मुख्य बात है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी और विकर्मों का विनाश हो जाएगा। हमें सुख घनेरे मिल जाएंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सीखो सीखो राजयोग, सब कष्ट मिट जाएंगे, है ना। राजयोग सीखना है, बाप और बरसे को याद करना। बाप मतलब परमात्मा को। साधु सन्यासी बनते फिर भी पूरा रास्ता नहीं मिलता है। पूरा रास्ता कई साधु सन्यासी यहाँ है तो उनको मिला। इसमें कोई जादू की बात नहीं। कई लोग सोचते बीके जादू लगा देते हैं, नहीं। सत्य ज्ञान देते हैं तो जिस आत्मा को सत्य ज्ञान लगता है वो सत्य मार्ग पर चलने लगती है, इसलिए लोग कहते हैं जादू लगाते हैं। बाकी जादू की कोई बात नहीं है। कलयुग दुख धाम, सतयुग सुख धाम है। अब परमात्मा आकर के, अभी अनेक धर्म है तो दुख धर्म, एक सत्य धर्म की स्थापना करता है, बाकी अनेक धर्मों का विनाश करा देता है। पुरानी दुनिया को नई बनाना ये परमात्मा का ही कार्य है, और उसके लिए वो परम धाम छोड़ करके नीचे आता है। नरक को स्वर्ग और कोई बना नहीं सकता है। हम एक आत्मा को नहीं परिवर्तित कर सकते, पूरी दुनिया को क्या करेंगे। तो सबको सुख शांति देने वाला वो एक ही बाप है,
एक धर्म की स्थापना करके बाकी सबका विनाश करा करके परम धाम में बैठ जाता है और आत्माओं को भी बिठा देता है जिनका सतयुग में पार्ट नहीं है। जिनका पार्ट है वो सतयुग में नीचे आती जाती है। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई 84 जन्म लेगा, कोई 80 लेगा, कोई 60 लेगा, कोई 70 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई 20 लेगा, कोई 5 भी लेगा, कोई 1 भी लेगा। मिनिमम 1, मैक्सिमम 84। तो ये और किसी की ताकत नहीं है राजयोग सिखाकर स्वर्ग की स्थापना करना। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, ये कोई नहीं कर सकता परमात्मा के सिवाय। दोनों दरवाजों की चाबी परमात्मा के पास है। स्वर्ग के फाटक की यानी सतयुग की और मुक्ति अर्थात परम धाम की, दोनों की चाबी उनके पास है। तो दोनों गेट से एक साथ ही खुलते हैं। परम धाम एक तरफ जाना चालू होंगे और एक तरफ इधर विनाश हो जाएगा और आत्माएं नीचे आएंगी। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है तो हर कदम में पदम की कमाई होगी, है ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाने के लिए बाबा को याद करना है, सुदर्शन चक्र घुमाना है। ये पढ़ाई खुद पढ़नी और अनेकों को पढ़ानी है। रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। हर एक को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना है। आज का बाबा का वरदान है, रूहानियत में रहकर समान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। हम सबने संकल्प लिया ना कि अब हम सबकी विशेषता एक हफ्ते तक देखेंगे। तो सभी विशेष हैं, कोई गुणवान है, कोई महान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। बाबा कहते हैं ये रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। खुद को मान देना, खुद को सम्मान देना, है ना। अंगद का गायन है ना कि अपनी सीट खुद बना ली। तो बाबा कहते हैं स्वमान में लेकिन अभिमान नहीं आ सकता है। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस पर बैठने का प्रयत्न नहीं करना है। रूहानियत में रहकर समान की सीट पर बैठना है तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तो हमेशा हमें समान में रहना है। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। तो ऐसी शुभ भावना शुभकामना संपन्न बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति। 10 सेकंड परमात्मा की याद में बैठते हैं और महसूस करते हैं कि मैं सदा सुखी सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं, सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। अपनी शुभ भावना शुभकामना से हर आत्मा को दुआ देने वाली, क्षमा दान देने वाली आत्मा हूं। ओम शांति।